जय श्री कृष्णा। तो कुंभ राशि वालों, जून के महीने में आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा बरसने वाली है। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद, ये संकेत आपको मिलने वाला है क्योंकि जब अच्छे दिन जीवन में आने वाले होते हैं तो आपको स्वयं से ही शरीर में एक ऐसे बदलाव, मस्तिष्क में एक ऐसे बदलाव होने लगता है। तो कहीं ना कहीं से आपको ईश्वर का संकेत मिलता है कि कुंभ राशि वालों, शरीर की साढ़े साथी की वजह से जीवन में जो दुख, तकलीफ, पीड़ा का आपको सामना करना पड़ा था, वैसे अभी भी साढ़े साथी के अंतिम चरण, तीसरे चरण में आपकी जिंदगी चल रही है। और इस तीसरे चरण में भी आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब अच्छा होगा तो अब अच्छा होगा। तो यहाँ पे कुंभ राशि वालों, अब आपके जीवन की दुख की घड़ी कट चुकी है। अब आपको समझ में आ गया इन साढ़े साथी के दौरान कि आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है। याद कीजिए 2022 का समय, जब साढ़े साथी का पहला चरण आपके जीवन में शुरू हुआ था। आपको तो पता नहीं चल, लेकिन धीरे धीरे आपका बना बनाया पैसा, व्यापार, बिजनेस, रिश्ते, नाते सब ढह गए, सब टूट गए। और आज आप इस मकाम पे खड़े हैं कि बाल बाल कर्ज में डूब गया। मतलब किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं, उस आस में है कि कब शनि देव की कृपा आप पे बरसेगी, कब जीवन से ये साढ़े साथी का समय दूर होगा। और जीवन में जो आपने पिछले पिछले 7 साल पहले जिस मकाम पे थे, उस मकाम पे कब हम पहुंचेंगे, हमारा भी मान सम्मान, स्टेटस होगा। तो यहाँ पे कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में साक्षात 1 जून से आपके इष्ट 33 कोटि देवी देवताओं का साक्षात आशीर्वाद मिलने वाला है। तो आप भी चाहते हैं कि आपके इष्ट की कृपा आप पे बरसती रहे, साढ़े साथी के दुखों से आप जल्द से जल्द बाहर निकले। तो मेरे कमेंट सेक्शन में जो लोग ओम नमः शिवाय लिखेंगे, क्योंकि आप बहुत ही भाग्यशाली है जो ये वीडियो, ऐसी जानकारी आप लोगों को मिल रही है। आपको इष्ट की कृपा मिलती रहे तो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय अवश्य ही कमेंट सेक्शन में लिखे, क्योंकि कुंभ राशि वालों, शनि की प्रिय राशि होती है, महादेव की भी ये प्रिय राशि होती है। तो यहाँ पे कुंभ राशि वालों, क्या कुछ आपके जीवन में यहाँ पे बदलने वाला है। आपके इष्ट का आशीर्वाद के रूप में आपके जीवन में 3 बड़ी खुशखबरी, 3 बड़े शुभ समाचार आपके जीवन में मिलने वाला है। क्योंकि कुंभ राशि वालों, आप पिछले कई सालों में, जब से साढ़े साथी स्टार्ट हुआ, पहला चरण, दूसरा चरण, आपको थकाया, आपसे मेहनत कराया, आप मानसिक पीड़ा से गुजरे, आप आपका जो संचित धन था वो खत्म हो गया, चलता चलता व्यापार डूब गया, आप कर्ज में चले गए। मतलब मानसिक इतनी पीड़ा, प्रताड़ना से आपको गुजरना पड़ा है। फिर भी आप दूसरों के सामने हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, अपनी पीड़ा को, अपनी परेशानी को जाहिर नहीं होने देते। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में कष्ट सहना, मुश्किलों से गुजरना भी एक बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुंदन, जो सोना है, आग में तक तब के ही कुंदन बनता है। तो साढ़े साथी का ऐसा दौर आपके जीवन में चल रहा है कुंभ राशि वालों, कि आपको तपाया, भगाया, तरसाया, तोड़ दिया आपको हर तरीके से। अब आपको समझ में आया कि जो लोग, जो मुस्कुराते चेहरे थे, जो आपके शुभ चिंतक बने हुए फिरते थे, जब आप मुसीबत में हैं तो किसी ने आपका साथ नहीं दिया, लोगों ने मुंह मोड़ लिया। और वो कोई नहीं थे, वो आपके अपने ही लोग थे, जिनके लिए जीवन में आपने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना पैसा, रुतबा, सब कुछ उन पे न्यौछावर कर दिया। आपके वही लोग हैं जो आपको बहुत ही प्रिय लगते थे, लगता था इनके बिना तो जिंदगी ही बेकार है। जब आपके जीवन में साढ़े साथी का दौर शुरू हुआ कुंभ राशि वालों, तब से आपको अब समझ में आने लगा कि अपना कौन है, पराया कौन है, सच्चा कौन है, बुरा कौन है, कौन आपके अपने हैं। क्योंकि अब आप इतने पक चुके हैं, इतने मजबूत हो गए हैं, चाहे वो मानसिक स्थिति से हो, चाहे वो शारीरिक स्थिति से हो। अब जो शनि ग्रह आपके इष्ट की कृपा, 33 कोटि देवी देवताओं को जो कृपा जून से मिलने वाली है, कि जीवन में बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव लेके आने वाला है। कहते हैं ना कि जब इंसान को, जब जो चीज बड़े आसानी से मिल जाए, उसकी वो कदर नहीं करता है। तो कुंभ राशि वालों, जो चीज आपको पिछले 7 साल पहले कुछ चीजें जीवन में आसानी से मिली, आपने उसकी कदर नहीं की। लेकिन अब आप
जो चीज झेले हैं, आपको जो समय ने तोड़ा है, समय ने सिखाया है, तो अब जो चीजें आपके जीवन में मिलने वाली है वो हमेशा के लिए बरकरार रहने वाली है। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां, 7 पुश्ते भी उस सुख को भोगेंगे, उस धन दौलत को भोगेंगे, क्योंकि शनि ग्रह का जो 17 मई से रेवती नक्षत्र में गोचर हुआ है, मोक्ष का नक्षत्र है। अब आपके पापों का, आपके कर्मों का सारा पन्ना क्लोज हो चुका है, अब नई कहानी लिखी जा रही है। तो यहाँ पे जो है कुंभ राशि वालों, और आपकी राशि से सारी रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण वीडियोज इसी चैनल पे आती रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप पे इष्ट की कृपा बरसनी शुरू हो गई होगी, जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिख दिया होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो है 29 मई वो तारीख है। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। उस दिन जो है बुध ग्रह का जो है गोचर अपने स्वराशि में आपके पंचम भाव में हो उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, और शुक्र ग्रह के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण किया हुआ है, जो बहुत ही शुभ स्थिति है यहाँ पे बनी हुई, क्योंकि पंचम भाव जो है बुद्धि का ज्ञान का कारक होता है, नेम फेम स्टेटस का कारक होता है। तो कुंभ राशि वालों, पंचम भाव आपके पूर्व पुण्य कर्मों का भी होता है। तो पूर्व पुण्य का जो खजाना था अब 29 मई से जागृत हो गया है आपके जीवन में। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। जब महीने की एंडिंग ही अच्छी तरीके से शुरुआत हो जाए तो महीना बिल्कुल पूरा महीना शुभ ही शुभ जाता है। कहते हैं ना, जिस सुबह उठ के आप सुबह उठते हैं, आपको खुशखबरी मिलती है, तो आपको बहुत खुशी होती है, आपको लगता है कि आज सारा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। तो यहाँ पे अंत भला तो सब भला, महीने की मई के अंतिम से ही आपकी जीवन में बेहतरीन शुरुआत वक्त आ गया है। अब आपके पूर्व पुण्य जो कर्मा थे जाग उठे हैं कुंभ राशि वालों। तो यहाँ पे बुध ग्रह जो है आप कुंडली के छठे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तो राजयोग की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, लक्ष्मी नारायण राजयोग। तो यहाँ पे जीवन में कुछ समय से क्या था, आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, आपकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी, वाहिनी में करवाहट थी, आपका हर डिसीजन गलत हो रहा था, आपका हर फैसला गलत साबित हो रहा था। तो यहाँ पे बुध ग्रह की वजह से क्या होगा, और शनि देव इन्हीं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, आपकी बुद्धि, वाणी, बात करने का तरीका इतना तीक्ष्ण और इतना तीव्र होने वाला है कि जीवन में अब फिर से आपकी नैया पार लगने वाली है। अब जो भी काम सूझबूझ से करेंगे, जो भी फैसले, जो भी डिसीजंस लेने वाले हैं, वो बिल्कुल सटीक और आप उसमें खरे उतरने वाले हैं कुंभ राशि वालों। एक तरफ शुक्र ग्रह जो है आपके भाग्य भाव के स्वामी और सुख स्थान के स्वामी होकर पंचम भाव त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। शुक्र ग्रह भोग, विलासता, ऐश्वर्य, लग्जरी के कारक होते हैं। तो कुछ समय से घर में भी अशांति का माहौल बना हुआ था, पैसा तो आ रहा था, बीमारियों पे खर्च हो रहा था, लेकिन अब 29 मई से आपके जीवन में कहीं ना कहीं से फंसा हुआ धन था, या जो आप काम कर रहे थे रुक रुक के चल रहा था, नौकरी कर रहे थे लेकिन तरक्की नहीं मिल रही थी, कुछ लोग बैंक में काम तो कर रहे थे लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा था, जो विद्यार्थी हैं उनके उच्च शिक्षा में बाधाएं बनी हुई थी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, मतलब कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी, लोगों की प्रताड़ना सुन सुन के आप पागल हो गए थे, तकलीफ में थे। तो यहाँ पे 29 मई से जो है आपकी बुद्धि काम करेगी, आपकी वाणी में ऐसे अट्रैक्शन, जादू आने वाली है कि आपका हर काम बनने वाला है। और एक तरफ शुक्र ग्रह जो है आपके भाग्य को जबरदस्त सपोर्ट करने वाले हैं, भाग्य का सपोर्ट मिलने वाला है, जो हायर एजुकेशन में तरक्की मिलने वाली है। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि देव गुरु बृहस्पति जो है छठे भाव, जो रोग ऋण रिपु का स्थान होता है, वहां पे उच्च के होकर 2 जून से गोचर करेंगे। तो पहले तो आपके शत्रुओं का सफाया होने वाला है, अपनी बातों से, अपने ज्ञान से आपके शत्रुओं के ना फरकच्चे उड़ने वाले हैं, यहाँ पे शत्रु शांत होने वाले हैं। 6th हाउस ऋण का होता है, तो यहाँ पे जो लोग को ऋण चुकाने में काफी समस्या हो रही थी, आपको प्रताड़ना सुनना पड़ रहा था, मतलब यहाँ पे बैंक वालों के फोन, कुछ भी जहां से आपने लिया हुआ था उनके आप फोन कॉल से, उनकी बातों से आप परेशान थे, तो 2 जून से आपके जीवन में देव बृहस्पति जो है आपके इच्छा पूर्ति के स्थान के स्वामी होते हैं, धन भाव के स्वामी होते हैं, और अर्थ त्रिकोण में
धन के जो जो त्रिकोण होते हैं 2 6 10 उसमें यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम गुरुदेव क्या करने वाले हैं, ज्ञान के कारक, बुद्धि के कारक होते हैं, एक्सपेंशन के कारक होते हैं। तो सबसे पहले आपके दुश्मनों को उड़ाएंगे, फिर आपके कर्जों को खत्म करने वाले हैं। जिस बीमारी पीड़ा से आप परेशान थे उससे मुक्त होने वाले हैं। यहाँ पे 6th हाउस सेवा का भी होता है, कंपटीशन का हाउस होता है। तो कुंभ राशि वालों, कुछ समय से पिछले 2.5 सालों से आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, 1% से छूट जा रहा था, या तो समय पे आप एग्जाम पे नहीं पहुंच पा रहे थे, या तो एडमिट कार्ड, मतलब ऐसी चीजें हो रही थी कि एक एक नंबर से आपका रिजल्ट छूट जा रहा था। तो यहाँ पे 2 जून वो तारीख है, नोट कर लीजिए। उस दिन से उसके बाद से जो भी एग्जामिनेशन आप देंगे उसमें जबरदस्त सफलता आपको मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत शुभ समाचार है। फिर देव गुरु बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। तो कर्म में जो सफलता नहीं मिल रही थी, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही थी, आपके पिछले जो थे उनका प्रमोशन हो गया, आपका प्रमोशन टिका हुआ था, बॉस का सुनना पड़ रहा था। मेहनत तो आप बहुत करते हैं कुंभ राशि वालों, लेकिन आपकी मेहनत का फल, आपके काम की सराहना नहीं होती है, जिसकी वजह से आपका दिल दुखता है, आप तकलीफ में रहते हैं। फिर भी आप मुस्कुराते रहते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों की। लेकिन अब हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, साक्षात आपके इष्ट की कृपा, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा आपको मिल रही है 1 जून से। तो यहाँ पे करियर क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव मिलने वाले हैं। आपकी इच्छाएं पूर्ति होने वाली है, जो इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही थी, घर का काम अटका हुआ था, शादी विवाह की चीजें रुकी हुई थी जीवन में, तो सारी चीजें यहाँ पे जो है पूर्ण होने वाली है। साथ साथ धन संचय में जो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कि पैसा उस हिसाब से आ नहीं रहा था, आप धन संचय कर नहीं पा रहे थे, फिर देवगुरु यहाँ बैठ के 9वीं दृष्टि से शनि ग्रह को देख रहे हैं। तो शनि ग्रह दिले के कारक होते हैं। तो धन संचय में कहीं ना कहीं फैमिली, कुटुंब के साथ रिश्ते खराब थे, तो यहाँ पे रिश्ते सुधरने वाले हैं। फैमिली का कहीं ना कहीं सहयोग आपको आपरूपी मिलने वाला है आपके इष्ट की कृपा से। इसीलिए मैंने कहा था, जो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखेंगे, उनकी सारी इच्छाएं जो है उसी क्षण से पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और कौन कौन वो कुंभ राशि के भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनके जीवन में साक्षात देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद, शुभ कृपा मिलने वाला है, ये भी मैं बताने वाला हूं यहाँ पे। और साथ साथ यहाँ पे धन संचय करने का मौका मिलेगा। एक तरफ मंगल ग्रह आपके पराक्रम घर भाव में बैठकर 21 जून तक आपके अंदर जबरदस्त जुनून, जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलाने वाले हैं। फिर आपके केंद्र के स्वामी सूर्य ग्रह आपके चतुर्थ भाव सुख स्थान में बैठे हुए हैं। तो घर पे जो लोग घर पे हैं या जहां भी रह रहे हैं, मान सम्मान स्टेटस आपको प्रदान करने वाले हैं। सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्थिति बनी हुई है कुंभ राशि वालों। तो यहाँ पे सूर्य ग्रह जो है मान सम्मान के कारक होते हैं, नेम फेम स्टेटस कारक होते हैं। यहाँ बैठ के 7वीं दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं। फिर देव गुरु बृहस्पति यहाँ से 5वीं दृष्टि से अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं। तो ये जो योग बना हुआ है ये आम योग नहीं है। 12 साल बाद कुंभ राशि वालों आपके जीवन में ऐसे शुभ घड़ी आई है, तो साढ़े साथी की पीड़ा से अब आप मुक्त होने वाले हैं। आपका जो कर्मा था, आपका जो बैड कर्मा था, वो सारा चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। साक्षात ईश्वर अब आपकी किस्मत लिखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ सावधानियां भी बरतनी है। हर ग्रह का एक्शन और रिएक्शन होता है, शुभ और अशुभ परिणाम होता है। तो एक तरफ शनि ग्रह धन संचय में आपकी मदद करेंगे, मंगल ग्रह आपके पराक्रम में वृद्धि करने जा रहे हैं, सूर्य ग्रह यहाँ बैठ के नेम फेम स्टेटस में वृद्धि करने वाले हैं, पिता का सहयोग मिलने वाला है, शुक्र ग्रह की कृपा से भाग्य का जबरदस्त सपोर्ट मिलने वाला है आपको। यहाँ पे गुरु ग्रह यहाँ बैठ के 6th हाउस में रोग के घर में ऋण रोग रिपु से मुक्त करने वाले हैं। कुछ लोगों को बड़ा कर्ज भी मिलने वाला है, लेकिन कुंभ राशि वालों कर्ज तो मिलेगा, लेकिन कर्ज लेने से आपको सावधान रहना है, वरना आप फिर मुश्किलों में फंसने वाले हैं। तो मैंने कहा था कि चेतावनी क्या है, चेतावनी यह है कि आप कर्ज तो मिलेगा, अभी समय ऐसा आ गया है, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, कुछ भी करने के लिए कर्ज मिलेगा, लेकिन कर्ज बड़े ही सोच समझ कर लेना है, नहीं तो फिर से आप ग्रहों के जाल में फंस के मानसिक पीड़ा में फंसे रहेंगे हमेशा के लिए। तो यहाँ पे साथ साथ स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है। एक तरफ मंगल ग्रह पराक्रम के भाव में बैठकर जो है
मंगल ग्रह जल्दबाजी के कारक होते हैं, लड़ाई झगड़े के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मंगल ग्रह आपको उकसाएंगे। और एक तरफ सूर्य ग्रह जो है 4th हाउस में बैठ के इनके नेगेटिव प्रभाव क्या होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सूर्य ग्रह ईगो है, हट है, ईगो क्लैशेज है, अहंकार है, तो यहाँ पे इन सभी चीजों से बचना है। एक तरफ तो ईश्वर आपको शुभ शुभ चीजें आपके जीवन में देने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आपको मोह माया में फंसा रहा है। अपने अहंकार से, अपने गुस्से से, जल्दबाजी से बचना है आपको। अब हम आते हैं कि रेमेडी क्या करनी है। रेमेडी के पार्ट पे देव गुरु बृहस्पति के शुभ फलों की प्राप्ति हो या राजयोग आपके जीवन में क्रिएट हो, इसका शुभ फल मिले, तो आपको गुरुवार के आपको सोमवार के दिन या गुरुवार के दिन, दोनों दिन शुभ होते हैं, आपको मंदिर में चने का दाल का अवश्य दान करना चाहिए। दूसरा जो है कुंभ राशि वालों, जो पंडित है, पुरोहित है, उनको पीले कलर का वस्त्र जो है अवश्य दान करें। इससे जीवन में देव गुरु बृहस्पति जो उच्च के होकर 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जैसे ही ये दान करना, गुरु का सम्मान करना शुरू करेंगे, कर्ज से तत्कालीन आपको राहत मिलने लगेगी। कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हो जाएगा कि कर्ज से, ऋण रोग शत्रु से आप मुक्ति होंगे। कुछ लोग यहाँ पे जो है 2 जून के बाद से कोर्ट केस जो चल रहा था उसमें आपको विजय मिलने वाली है। अचानक से आपको खबर सुनने में आने वाली है। अब यहाँ पे दूसरा रेमेडी क्या करना है कुंभ राशि वालों, शनि की प्रिय राशि होती है और राहु ग्रह इसके को लॉर्ड होते हैं, तो शनिवार के दिन जो है आप लोगों को 2 दीपक जलाना है। एक दीपक जो है आपको संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे जला दे, नहीं तो महादेव के मंदिर में अगर आप सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं तो साक्षात इष्ट की कृपा आप पे बरसती रहेगी। इस उपाय को आजमा कर जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इस उपाय को नहीं करेंगे तो जो खुशियां मिलने वाली है, जो भाग्य बदलने वाला है, वो खुशियां आते आते आपके जीवन से निकल जाएंगी। कि गुरु ग्रह जो है आपके 11th हाउस के और धन भाव के स्वामी होते हैं, तो जीवन में इच्छाओं की पूर्ति होते रहे। तो यहाँ पे अभी 5 महीनों के दौरान गुरु का सम्मान करना है। पंडित हो, पुजारी हो, उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा स्वरूप जो है कपड़े, मिठाई भेंट करेंगे, तो गुरु की शुभ कृपा पर बरसने शुरू होगी। और चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा बरसती रहे, तो या तो शनिवार को शिव जी के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे आपको अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक सरसों के तेल का दीप दान अवश्य करना चाहिए यहाँ पे कुंभ राशि वालों। तो इस उपाय को करके अपने भाग्य को आप बदल सकते हैं। जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कर दीजिए कि कुंभ राशि के लोग जीवन में बहुत ही परेशान हैं, उस उपाय को करके वो भी अपना जीवन बदल सकते हैं।